हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक दो क्वेश्चन इसका हम बेसिक से पीछे वीडियो में बताया है, आज एकदम आपको ट्रिक से बताएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है तथा उनके एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 912 है। यदि उनमें से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, इसका हमने बेस आपको बताया है पीछे वीडियो में। अब इसका शॉर्टकट देख लीजिएगा। जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो ओनली आप 2 मिनट 1 मिनट में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 15 गुना है। तो जो आपका 15 गुना दिया है उसको आप लिख लेंगे और इसको हमें गुणे में लिखना है और ऐसे लिखना है कि वो संख्याएं को प्राइम हो। तो देखिएगा कैसे हम लिख सकते हैं। 15 को 5 गुणे 3 करके लिख सकते हैं, 15 आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं जो हैं आपकी को प्राइम हैं। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? सह अभाज्य या को प्राइम, सह अभाज्य। तभी ये लग पाएगा जब सह अभाज्य में आप बना पाएंगे। गुणा होगा तो सह अभाज्य में संख्याएं होंगी तो आपका आसानी से लग जाएगा। इतना करने के बाद आप आगे पढ़िएगा तथा उनके एलसीएम एवं एचसीएफ का योग दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 171, हमने मान ली कि एक संख्या 171 दी गई है। 3 का जरा इसमें भाग दे के देख लीजिएगा तो 3 पच्छे कितने होते हैं? 15 और 3 सत्ते 21, यानी कि 57 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपका 171 आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आपने 57 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 57 का गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 की 5 और 5 25 और 3 28। तो एक संख्या ये हो गई तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई? दूसरी संख्या 285। ये आपका आंसर ऑप्शन आप देख सकते हैं 285 बी। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये क्वेश्चन लग गया और एक बेस से लगाया गया है। वो थोड़ा बड़ा है लेकिन मालूम आपको दोनों होना चाहिए। इसमें कम टाइम लगेगा और एकदम आपका क्वेश्चन लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अभी आगे और 2 क्वेश्चन इसी तरीके से दिए गए हैं, उसको लगवाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं 2 अंकों का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है। यदि एक अंक 480 है तो दूसरा अंक पूछा है। ठीक वैसे ही लगाना है। 20 गुना दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? 20 लिख लेंगे। 20 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणे 4, 5 चक्कू 20। ये को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। एक तो होता ही है लेकिन, और ये दोनों अगर आप संख्याएं देखेंगी तो ये को प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब उसमें ये कह रहा है कि एक जो अंक है वो 480 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक अंक 480 है तो आप क्या करेंगे? पहले इसके नीचे ये 480, 4 का इसमें भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120। यानी कि गुणा अगर हम इसका 120 का करते हैं
तो हमारा 480 आ जाता है। जब 120 का इधर गुणा किया है तो 120 का इधर भी गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 पंचे 60, 600। तो पूछा क्या है, दूसरा अंक क्या होगा, तो एक अंक आपका ये वाला है, तो दूसरा अंक कितना आएगा, 600। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोगों को जोड़ें। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। एक संख्या 125 है और एचसीएफ व एलसीएम का योग 1150 है। दूसरी संख्या बताओ। तो इसमें गुना कितना कह रहा है, 45। तीसरा क्वेश्चन 45 आप लिख सकते हैं 9 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। अब वो ये कह रहा है कि एक संख्या 125 है, तो एक संख्या 125, 5 का इसमें भाग दे दीजिएगा। 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 का गुणा हुआ इसमें और इसमें। जब इसमें 25 का किया है तो इसमें भी 25 का होना चाहिए। तो जब इसमें और इसमें करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 225। दूसरी संख्या उसने पूछी है, तो पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या 225 होगी। दूसरी संख्या 225, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। है बहुत सरल या नहीं है सरल, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नोट करिएगा और आसानी से लगाइएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। और पिछले वीडियो जो भी देखना है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उस पे भी आपको सारे वीडियो मिलेंगे। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा आपके सामने चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके सामने। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 84 गुना है तथा उनके एलसीएम और एवं एचसीएफ का योग 680 है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या पूछी गई है। जैसे अभी आपने 3 क्वेश्चन लगाए थे वैसे ही आपका चौथा भी क्वेश्चन लगेगा। अब आप आसानी से लगा सकते हैं। आपका कितना है, 84। 84 के आप खंड कर लीजिएगा इस तरीके से कि जो कि आपका सहअभाज्य हो, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लगता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 84 के आप खंड कर सकते हैं। 84 बताइएगा कौन कौन से खंड होंगे, आप करिएगा 84 के, जिसमें हमारा को प्राइम देखिए 84 के 12 सत्ते 84 होते हैं। देखिए ये को प्राइम हो गया ना, इसका जब गुणा करेंगे तो आपका 84 आ जाएगा। अब इसके बाद वो ये कह रहा है फिर हम देखते हैं कि कोई एक संख्या दी हो। यदि उनमें से एक संख्या 56, हम मान लेते हैं ये हमारी 56, तो 7 अट्ठे 56 होते हैं, तो इसका और इससे गुणा हो गया। तो 8 का जब इसमें गुणा किया है तो 8 का इसमें भी गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना हुआ, 96। तो पूछा क्या गया है इसमें, तो दूसरी संख्या पूछी। तो पहली एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या बराबर 96, ये आपका आंसर होगा और ये आपका बी ऑप्शन
ठीक है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं दो अंकों का मासा तथा लासा क्रमशः 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक अंक 70 तथा 120 के मध्य हो तो वह कौन सा होगा? तो वह अंक कौन सा होगा? बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, जब भी HCl, जब भी आपका LCM निकाला जाता है तो फार्मूला HCF गुणे अदर फैक्टर, अदर फैक्टर, इसको ध्यान रखिएगा, अदर फैक्टर, HCF गुणे अदर फैक्टर। और जब हम इससे अदर फैक्टर निकालेंगे तो LCM बटे HCF, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इसमें LCM भी दिया है और HCF भी दिया गया है, तो हम अदर फैक्टर निकाल सकते हैं। अदर फैक्टर LCM कितना है आपका 455 और आपका HCF 13 से इसमें भाग दे दीजिएगा, 13 तिया 39 और बचे कितना 13 पंचे 65। अब आपका ये 35 जो आया है इसके आप क्या करेंगे, खंड कर देंगे, 7 पन्ना 35 होते हैं ना, 7 पन्ना। अब आप ये देखिएगा, ये आपका को प्राइम नंबर है। जब आपको ये को प्राइम नंबर मिल गया तो वो ये कह रहा है कि यदि उनमें से एक अंक 70 तथा 120 के मध्य हो, आप यहाँ समझिए 70 और 120 के हमें कोई ना कोई हमें संख्या मिलेगी। जब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है तो इन दोनों में हम HCF का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, HCF का। HCF हमारा है कितना 13, तो 13 का गुणा इसमें कर दिया, 13 सत्ते 91, 13 का गुणा इसमें कर दिया, 13 पंचे 65। तो एक तो संख्या ये हो जाएगी, और आपकी 70 और 120 के बीच में कौन सी आ रही है 91, तो आप लिख सकते हैं 70 और 120 के बीच संख्या बराबर 91, और ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। जाइएगा कहीं नहीं, बस कॉपी उठाकर कलम उठाकर ध्यान से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा अच्छे से, एक से एक अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं दो अंकों का लासा 495 है तथा उनका मासा 5 है। यदि उन अंकों का योग 100 हो तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अभी जैसे लगाया तो उसका छोटा सा भाग ये है। अभी हमने आपको बताया था अदर फैक्टर LCM बटे HCF, तो LCM आपका कितना है 495 बटे HCF कितना है 5 से काट दीजिएगा, 5 नेम 45 और 5 नेम 45, और इसके खंड कर देंगे तो 11 गुणे 9 होते हैं। ये को प्राइम नंबर है। जब ये को प्राइम नंबर है तो HCF का हम गुणा कर देते हैं, कितना है हमारा गुणे 5 इसमें करेंगे, गुणे 5 इसमें, तो 11 पच्चीस 55 हो गया और 9 पन्ना 45 हो गया। इनको अगर हम जोड़ेंगे, इनका हम योग करेंगे तो आप योग देखिएगा 100 आएगा या नहीं। 45 और 55 का पूछा क्या गया, तो उनका अंतर कितना होगा, तो आप इनमें से इनमें घटा दीजिएगा, तो अंतर आपका आ जाएगा 55 माइनस 45 इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे आप इसे अच्छे से, इसको लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आगे देखिएगा।